जय गुरुदेव। आज की ये घटना बड़ी अद्भुत है। रायबरेली की रहने वाली एक गुरु बहन जिनका नाम है साधना सिंह, ये उनके जीवन की घटना है। उन्होंने बताया कि बात ये उस समय की है जब मैंने गुरु महाराज का दर्शन भी नहीं किया था। मेरी ससुराल ग्राम गोरा और मायका सेंदूरा मऊ रायबरेली में है। मेरी शादी सन 1998 में हुई थी। मेरे घर पर मेरी जो दादी हैं वो नामदानी थी और गुरु पूर्णिमा और भंडारे पर मथुरा आश्रम वो नियमित रूप से जाती थी। मेरी दादी जी ने अपने घर पर शाकाहारी पत्रिका भी लगवा रखी थी, तो मैं उन शाकाहारी पत्रिकाओं को बड़े ध्यान से पढ़ा करती थी। पत्रिकाओं में गुरु महाराज का बहुत अच्छा सत्संग पढ़ने को मिलता था और वो सब सत्संग की बातें और भक्तों के अनुभव वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि स्वामी जी महाराज का मुझे अभी दर्शन नहीं मिला था, लेकिन मन ही मन मैंने ये निश्चय बना लिया था कि यदि गुरु महाराज की दया होगी तो मैं आपकी गुरु पूर्णिमा पर मथुरा जरूर जाऊंगी। घर पर मैं बराबर जय गुरुदेव नाम का जाप किया करती रहती थी, तो मैंने अपनी दादी जी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक तस्वीर ली और उसे अपने ससुराल में लाकर लगा ली। रोजाना मैं उस तस्वीर के माध्यम से स्वामी जी महाराज का दर्शन किया करती थी। तो जब पहली बार मैंने स्वामी जी महाराज की उस तस्वीर को देखा तो पता नहीं ऐसी गुरु महाराज की क्या दया हुई कि मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडक सी महसूस हुई। मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा एहसास हुआ जैसे स्वामी जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं। और उसके बाद स्वामी जी महाराज की दया से जो घटना हुई वो बड़ी अद्भुत है। मेरे ससुर जी मांसाहारी हैं और जय गुरुदेव नाम पर वे बहुत भला बुरा मुझे कहते थे। उन्होंने एक तालाब में मछलियां पाल रखी थी। तो बात है ये सन 1999 की। एक दिन उन्होंने मछली पकड़ने का कार्यक्रम बनाया और अपने साथियों को लेकर वो मछली पकड़ने के लिए जाने लगे। उस समय मैं अपने घर पर थी। ससुर जी ने बड़े ही तेज में आकर मुझसे कहा कि साधना, आज मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं और लौटने पर तुमसे ही मछली बनवाऊंगा। आज देखता हूं कि तेरे जय गुरुदेव में कितनी ताकत है। ऐसा कहकर वो अपने 4 दोस्तों को साथ लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तस्वीर के सामने जाकर अपनी गुहार लगाई। मैं बहुत रोई और स्वामी जी महाराज से विनती की कि हे गुरु महाराज, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, मैं तो आप ही के सहारे हूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आधे घंटे तक गुरु महाराज के सामने रोती रही। तभी मुझे अंदर ही अंदर ऐसा एहसास हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे स्वामी जी महाराज मुझसे कह रहे हो कि बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उधर ससुर जी अपने 4 साथी लोगों को साथ लेकर तालाब पर गए। तो जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल डलवाया तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। 3 बार जाल डाला गया और तीनों बार जाल पूरा का पूरा खाली रहा। अब सब लोग हैरान। तो चौथी बार जब जाल डाला गया तो उसमें एक सांप आ गया। जाल जैसे ही बाहर निकाला गया तो देखा तो सांप निकलते ही ससुर जी की तरफ दौड़ा। ससुर जी सांप को देखकर बुरी तरह से डर गए और भागने लगे। तो सांप उनकी धोती पर चढ़ गया। किसी तरह से भागते दौड़ते वे अपनी जान बचाकर घर पहुंचे। घर में कदम रखते ही उन्होंने आकर मुझसे कहा कि अरे साधना बिटिया, आज मुझे मालूम हो गया कि तेरे जय गुरुदेव में कितनी ताकत है। अब से मैं जय गुरुदेव के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं बोलूंगा। तो यह सुनकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी महाराज के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन 8 दिन बाद उन्होंने उस तालाब की मछलियां 1000 रुपये में बेच दी। जब बाद में मुझे पूरी बात मालूम हुई तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने मन ही मन गुरु महाराज को खूब शुक्रिया किया, खूब धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरी लाज किस प्रकार से रखी। कैसी उनकी अद्भुत लीला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जय गुरुदेव नाम से ही शांति मिलेगी और सबकी रक्षा होगी। मैं बराबर इस नाम का जाप हर समय करती रहती हूँ। तो देखिए गुरु महाराज किस प्रकार से अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जय गुरुदेव।